उस टाइम हमारे साथ अध्यक्ष रहे राजेश मोहन जी जी और भैया के नेतृत्व को पार्टी में आए थे, विद मोहन जी के नेतृत्व जी जी और उस समय हमारे पार्टी में सम्मिलित हुए तरुण प्रसाद चटर्जी ग्रामीण विधायक थे, जी 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 जो आज हमारे वर्तमान में है पार्षद गज्जू साहब है। जी गज्जू साहब ने कभी भी, हम वरिष्ठ लोग हैं, जी अगर कोई समाज के माने फेवर के काम बताते वो हमारे समाज में एक व्यक्ति को बहुत आगे बढ़ाए थे, जी जो जी स्वामी जी थे, जी जो हमारे समाज को पूरा गड्ढा कर दिए, जी जिसमें प्रोग्राम कर दिया है। जय श्री राम मित्रों, आज हमारे बीच में आए हुए हैं हमारे बड़े भैया वीवी गिरी जी, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। इनको प्राय पूरे पश्चिम विधानसभा में लेकर देखिए या फिर कहीं भी लेकर देखिए, भाई साहब को सभी व्यक्ति जानते हैं। और भाई साहब 82 से कार्यरत हैं बीजेपी में, अभी भी कार्य कर ही रहे हैं। अभी भाई साहब का निवास स्थान खमतराई में सन्यासी पारा पे इनके स्थान है। तो भाई साहब की कहानी जो जीवनी है वो भाई साहब के मुंह से ही सुनते हैं। तो चलिए चालू करते हैं आज का ये पॉडकास्ट। भाई साहब जय श्री राम। जय श्री राम। तो बताइए भाई साहब कि आपका जीवन जो हमने जो देखा है बचपन से, अब 80 के दशक से अपन यहाँ पे पार्टी बनी थी, जी भारतीय जनता पार्टी, जी जब से लेकर जुड़े हैं अपन, और 82 में सदस्य ग्रहण किए पार्टी को। जी सदस्य जैसे ग्रहण किए भाई साहब, तो सदस्यता ग्रहण करने के बाद क्या दायित्व मिला, क्या किए? तो वहाँ का पार्षद बना था पहले, वार्ड पास। वार्ड पार्षद कंटिन्यू था, करीबन 4 कार्यकाल उसमें गुजारा मैंने। जी उसके बाद मैंने मंडल में आया, मंडल में मंत्री था, जी जी तो उस पद में भी कार्यरत था 2 कार्यकाल में। उसके बाद मैं सीधे जिले में आया, युवा मोर्चा। जी तो युवा मोर्चा में जिले में आया तो जिले का उपाध्यक्ष रहा। जी उस टाइम हमारे साथ अध्यक्ष रहे राजेश मोहन जी जी और योगेश संडे भी कार्यकारिणी मंत्री था, जी और मंत्री था उसमें, और विजय देशमुख, हमारे बहुत बड़ी टीम थी युवा मोर्चा की, जी जिसमें विजय देशमुख, प्रदीप साहू, शार्दुल ऐसे थे। और भैया के नेतृत्व को पार्टी में आए थे, विद मोहन जी के नेतृत्व में। जी जी और हमारे साथ युवा मोर्चा में ओम प्रकाश पुजारी जी प्रदेश उपाध्यक्ष थे, जी और प्रदेश अध्यक्ष थे शिवराज सिंह चौहान जी, जी जी और प्रदेश युवा मोर्चा कार्यकारिणी में भी मैं था, जी उसमें आमंत्रण सदस्य में, आमंत्रित सदस्य में था। और लगातार उसके बाद कार्यकाल के बाद पद में, फिर उसके बाद जिला तो ऐसा ही रायपुर जिले के कलेक्टर समिति में, जी और उसमें क्या बोलते हैं अपने खाद्य विभाग की समिति में, जी इसमें था। और मैंने वार्ड के कार्यकाल में गुजारते हुए वार्ड अध्यक्ष जब था, जी तो वार्ड में अनेक जो योजनाएं थी, जी जो गरीब कल्याण योजनाएं थी, जिसमें 10,000 का लोन दिलाना, जी और ऑटो था जिला तो असाई में, तो मैं 30-32 ऑटो कार्यकर्ताओं को दिलाना था। बात है। और सारे 9,000 राशन कार्ड बनाए थे, जी। जिनको मता देने का जिसको अधिकार है, जी जी उनको मालूम ही नहीं था वार्ड में झुग्गी झोपड़ी और अनेक लोग जितने भी कानून में रहते थे जी। डेवलप के अंदर, उस वार्ड के अंदर जिसको भी किसी को कुछ मालूम ही नहीं था, तो उस समय मैंने लोगों को राशन कार्ड बना के घर घर पहुँचाया। 9,500 कार्ड में बनाया था उस वक्त, जी जब उसमें राशन कार्ड में प्रशासन का शुल्क था 3 रुपया, उसको अदा करके अपन करवाते थे। और अनेक योजनाओं में अपन लाभ दिलाए, मैंने वहाँ की जनता को, वहाँ के लोगों जी को। जी और डेवलप में रेलवे का अतिक्रमण हटाने बात आई आरएसडी का, जी जी तो उस टाइम पे भी संगठित रहे। और उस समय हमारे पार्टी में सम्मिलित हुए तरुण प्रसाद चटर्जी ग्रामीण विधायक थे, जी और 2 ही विधायक थे उस टाइम, रायपुर शहर, रायपुर ग्रामीण। तो ग्रामीण में मैं उनके साथ कार्यकाल गुजारते फिर तरुण दादा ने भी मेरे को पसंद करके 10 साल टीए के रूप में मुझे इस्तेमाल किया पार्टी में दायित्व देके। जी तो उसमें भी मैं अच्छे से खरा निकला। मैं पार्टी कार्यकर्ता हूँ, मैं दादा के साथ मैं 10 साल टीए बन के रह के साथ में गुजारा किया। जी उस समय पीए दादा का वो था अशोक आहूजा थे हिंदी, जी उसके गुजर जाने के बाद मैं बना।
और मेरे पास सभी लोग जितने भी 40 ग्रामीण के जितने भी सरपंच पंच लोग आते थे, जी कृष्णा साहू है, तुम्हारा वो उड़पुरा का सरपंच पतिराम साहू है, नंदे साहू है, और भी अनेक लोग जितने भी बोरिया कला के, बोरियापुर के, कामिंग के, हीरापुर के सभी जो सरपंच है ना, जी जी प्राय प्राय सभी लोग आते थे। सब मेरे से ही कांटेक्ट करते थे। कांटेक्ट करते बाद दादा के मैं उन लोगों को प्रोग्राम देता था, कहाँ का कोई कार्यक्रम रहे, कोई काम रहे, कोई बने वार्ड का मैंने ग्रामीण का जो एरिया विधानसभा का रहे काम हो, सब नोट करता था, सबको पार्टी वाइज मैं ये करता था, सब पर सबको बताता था। जी ये सब चीज़ का कार्यक्रम मेरे कार्यकाल से अभी तक वर्तमान तक गुजरा है। जी बीच में फिर संघ में भी मैंने दायित्व मिला था मुझे, जी जो डब्ल्यूआर में मैं नेताजी मैंने सुभाष चंद्र बोस सुभाष चंद्र बोस का जो शाखा चालू किया था जी 2022 का 2012 में, जी 2012 से चलाने के बाद में शाखाओं में भी 2 कार्यकाल मैंने गुजारा है। जी उसके बाद मुझे दायित्व नगर में मिला, जी फोटो प्रबोधन का, और सब पर मिला मेरे को दायित्व। जी सभी दायित्व को मैंने निर्विरोध इस बात से मैंने कार्यकाल को पूरा किया। आज वर्तमान में भी पार्टी से जुड़ा हूँ, जी और जो भी पार्टी का दायरा रहता है उसको मैं पूरा करते रहे स्वीकार करते हुए करता हूँ। जी बस ये पार्टी में इस तरीके का जो कोई भी ये रहता है, तो सभी कार्यक्रमों में सभी जगह में पार्टी के बैठकों में टप जी मेरा ये कहना था भाई साहब, जैसे अभी जो पोलिंग बूथ के एक हमारे पास आ रहा है सोशल मीडिया में आपके नाम से भी, तो आप भी कहीं ना कहीं दमदारी करे होंगे तभी आपका नाम आया है या दावेदारी का मेरा था शुरू से ही। जी हम वो बोल के रखा था संगठन के प्रतिष्ठित नागरिकों से, जी जो हमारे वरिष्ठ है, जी उन लोग से मैं बोला था भाई हम भी कार्यकर्ता है, हम भी इतने साल से पार्टी में जुड़े हैं, जी तो हमको भी कुछ इसका अधिकार मिलना चाहिए। जी जी तो कहीं कहीं मिला है तो कहीं नहीं मिला है, पद में तो नहीं मिला है, जी तो हम भी इच्छुक है, हम जी। भी स्वास्थ्य से बहुत पार्टी के लिए सेवा में करेंगे जी और लड़ेंगे। हमारा भी समाज है पश्चिम में करीबन 30-40,000 लोगों का निवास है, हमारे साउथ के जी। लोगों का, और पश्चिम विधानसभा में हमारी पकड़ भी अच्छी है, जी। ऐसी बात नहीं है, मगर कुछ कारणों के वजह से, क्या आर्थिक परिस्थिति की वजह से अपन ऊपर उभर के इसलिए नहीं आ पाए हैं, जिसकी वजह से क्या है कि अपन स्वतंत्र होकर कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, तो जो दिखावा होता है वो नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा भी तो होता होगा ना भाई साहब कि जो आप राजनीति कर रहे हो कहीं ना कहीं कोई ना कोई पीछे से कटाक्ष कर रहा होगा। कटाक्ष करना है वो अपने किसी कोशिश का, कर रहे होंगे। किसी व्यक्ति का नाम इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ, जी और वो ऐसे ऐसे व्यक्ति है जो इस वार्ड में जिसका कोई मने समाज से ताल्लुकात नहीं है, जी पड़ोसी से ताल्लुकात नहीं है, ऐसे ऐसे व्यक्ति भी है जी जो हमारा टांग खींच रहे हैं, मेरे पीछे लग के मेरे बारे में बुराई करते हैं, और वो ये सब है। दूसरी बात है कि मैं वर्तमान में जी डब्ल्यूआर में भी जब रहता था तो स्वरूपनी माता का जो पूजा का है जी, जी। आयोजन नहीं किया था, उस टाइम भी अध्यक्ष में था, और वहाँ रहते हुए जब वहाँ से 1994 में जब वहाँ से हट के डब्ल्यूआर से पिताजी का रिटायरमेंट होने के बाद हम लोग का निवास जब चेंज हुआ तो हम लोग सन्यासी पर आया, तो उधर से खमतरे में निवास करने आ गए। तो उसके बाद से मैं खमतरे में भी कोई सन्यासी वाला को वर्तमान में भी मैं पूजा का आयोजन किया हूँ, मंदिर बनाया हूँ, समिति और समाज का संचालन कर रहा हूँ, समिति का भी संचालन कर रहा हूँ, आज मैं वर्तमान में भी अध्यक्ष हूँ। क्योंकि वहाँ का अभी भी हम लोग देखते हैं कि अपन भी यही पश्चिम विधानसभा के निवासी है, तो देखते हैं कि आपका वर्चस्व सभी तरफ फैला हुआ है ना। है। WRS में आपका चलता ही है, सब जगह पहले जैसे चलता था आज भी वो आज भी चलता चलता है, है। लेकिन कहीं ना कहीं कटाक्ष आपके पीछे करने की वजह से वो ऐसा पीछे हो पीछे हो। जी। अन्यथा वरना तो आप अपने जगह हमारा पर नहीं है। हमारा ब्लॉक कार्यकर्ताओं से बहुत अच्छा विचार है, जी और कार्यकर्ताओं पे नहीं करना चाहिए। पार्टी जो बनी है परिवार के माध्यम से खड़ा होता है, जी तो पार्टी पे हमारे जितने भी राजनीतिक दृष्टिकोण में जो काम कर रहे हैं, वर्तमान में हो पूर्व में हो, जी सभी लोग को जिसको पार्टी ने विश्वास किया है उनका ऐसे स्वार्थ निकल रहा है मेरे हिसाब से कि कार्यकर्ताओं का किसी को भी इन्होंने ये नहीं सक्षम नहीं बनाया, न कार्यकर्ताओं के लिए काम किया, जिसकी वजह से पार्टी की हमारे कई जगह कार्यतर तनाव जो होती है कार्यकर्ताओं में जी। वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या है कि इसको देंगे तो वो नहीं काम करेगा, उसको देंगे तो ये काम नहीं करेगा, इस तरीके की बात है। और वर्तमान में जो बॉडी अभी काम कर रही है
वो भी निष्क्रिय बॉडी है, जिससे कि पार्टी को बहुत क्षति, जी बाहर से दिखावा है, अंदर से मने वो बहुत ज़्यादा घंटा है। जी जी तो जिसको पार्टनर में पार्टी को बहुत तकलीफ आएगा। अभी जो नया संगठन और नया दायित्व और नया जिले के हमारे बहुत पदाधिकारी लोग हैं, जी उनके सक्रियता और सही निर्णय पर हम पार्टी और सरकार बनने की संभावना है। संभावना है। यदि नया चेहरा लाएंगे या नया फिर चेहरा लाना पड़ेगा, नए चेहरे के बगैर नहीं होगा। और हमेशा परिवारवाद वाला काम नहीं होना चाहिए। जी जी इसमें परिवारवाद वाला काम सबसे अधिक है। जी जी और व्यक्तिगत तौर पे भी ये हमारा व्यक्ति है और ये मेरा मैंने ग्रुप है। जी। इस तरीके के भावना के साथ में जो काम करने वाले हैं हमारे पार्टी का क्षति पहुंचा रहे हैं, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान पार्टी। भाई साहब, एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा कि मैक्सिमम कितने संख्या होंगे आपके समाज वाले यहाँ पश्चिम विधानसभा? पश्चिम विधानसभा में करीब 30-35 हजार। 30-35 हजार संख्या है, तो बोला जाए तो एक अच्छा संख्या है आपका भी पूरा पश्चिम विधानसभा। पश्चिम में भी है। दूसरी बात क्या है, आधार कार्ड से भी हमको वोट चाहते हैं। जी जी जो आज हमारे वर्तमान में है पार्षद गज्जू साहब है। जी गज्जू साहब ने कभी भी, हम वरिष्ठ लोग हैं, जी अगर कोई समाज के माने फेवर के काम बताते हैं जी तो वो व्यक्ति भी हम लोग से काम ढंग से नहीं किया है, जी जिससे कि हम कार्यकर्ता भी बहुत नाराज हैं। मगर उसके सामने जाते हैं, वर्तमान में पार्षद है, तो हमारी प्रतिष्ठा पार्टी की विलीन होती करके हमने उसको सम्मान पे सम्मान देते हैं। मगर वो भी निष्क्रिय पार्षद के रूप में। जी मगर क्या है कि हमको आज के तारीख में भी साहूकारा में भी जी साहू लोग मेरे को बोलते हैं कि गिरी भी अब तो पा रही है, आप तो पार्टी टिकट नहीं दी, ते निर्दलीय चुनाव आ गए तो रामन के साथ पार्षद में कैसे करके वो वार्ड के लोग भी अच्छा बोलते हैं। मगर मैं किसी से कक्षक के विरोध में या संगठन वो पार्टी के विरोध में किसी प्रकार के वो काम गलत आज तक नहीं किया, जी ना करता है ना करूँगा। जी मगर पार्टी जहाँ सम्मान देगी उसका निर्वाह करूँगा और कार्यकर्ताओं के प्रति काम करूँगा। जी जनता के प्रति सेकेंडरी रहेगा जी और कार्यकर्ता हमारे लिए प्रोत्साहित है और सर्वमान। जी जी हाँ, आपका जैसे बताए कि ऐसा ऐसा दुविधा होता है कि पार्षद भी थोड़ा से दिक्कत करते हैं एरिया में कई जगह। हाँ। जैसे आप बताए तो वो तो भैया कहीं ना कहीं हर जगह ऐसा चलता ही होगा, कहीं ना कहीं ऊंच नीच। हर जगह है, हर बार तो वार्ड में भी है। हर वार्ड में। हाँ, इसमें क्या है, गुटबाजी है। जी हमारे वर्तमान और पूर्व मंत्री भी थे, जी उनके समय में भी कार्यकाल में भी बहुत सारा जो है गुटबाजी था। जी जी आज वर्तमान में जी। भी गुटबाजी चल रहा है। पश्चिम विधानसभा में जितनी गुटबाजी है जी उतना किसी अन्य विधानसभा में कम है। जी आज बिल्कुल जी क्या चले जाइए, आप प्रपोज में नाम कई लोग दे रहे हैं, जी। मगर वहाँ विरोधी में कोई नहीं है। जी जी आज बिल्कुल जी की छवि इतनी अच्छी है जी जिसकी वजह से क्या है कि उनको हराना तो असंभव है। जी सही बोला। हाँ, कोई भी नहीं हरा सकता, कोई भी प्रत्याशी खड़ा हो जाए कांग्रेस से बिल्कुल को हरा ही नहीं सकता। एक कद्दावर व्यक्ति। हाँ, गद्दावर व्यक्ति है, छत्तीसगढ़ के लिए बहुत उपयुक्त व्यक्ति है, मगर उसको जातिवाद की वजह से उसको पार्टी ने थोड़ा सा भी अगर कुछ निर्णय गलत लेंगे तो हमारे क्षति। तो मेरा एक और कहना था भाई साहब कि पार्टी में मेरे हिसाब से तो जातिवाद नहीं रहना चाहिए कि ये छत्तीसगढ़िया, ये साहू है, ये पूर्वी है, हाँ। यादव है, राव, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। सबके लिए हाँ, वो रहना चाहिए, पर वो चीज ना देख के आजकल के हमारे राजनीति में। मगर एक चीज है, आज हमारे को बोलना नहीं चाहिए, जी हम विरोध में नहीं बोल रहे हैं, जी मगर हम एक मन में जो हमने कार्य किया है पार्टी से जुड़ के, जी जी उसके जो अभिमान के चलते हम बोल रहे हैं। जी मगर हमारे पास गोविंद सारंग जी जैसा जी संगठन मंत्री अभी तक हमको पार्टी में नहीं मिला है। सही कह जो व्यक्ति जाता है, रहे जो पढ़ाई मारता है, जी दिखावा करता है, संगठन के हमारे संगठन मंत्री उसको चाहते हैं, सर और जो हकीकत जमीनी कार्य करता है जी उनको करीब में जाने के लिए हमको 100 तो गतिरोधक को पार करते हुए जाना पड़ता है, तब वहाँ पहुँचते हैं। हमारे कोई भी कई जो पार्टी के ऐसे नेता भी हमारे संगठन में है जी जिनको अगर करीब में जाना है तो 10 तो तो चरण चरण करके लोगों से हुकूमत लेके और हक लेके कार्यकर्ता होने के नाते भी, पदाधिकारी होने के नाते भी
वहाँ तक जाने के लिए हमको बहुत तकलीफ होता है। मगर हमारे को कैलाश सारंग जी और गोविंद सारंग जी दोनों भाई थे जी जी प्रदेश में, और मध्य प्रदेश भोपाल में कैलाश सारंग जी का दायित्व था, जी रायपुर छत्तीसगढ़ में गोविंद सारंग जी का दायित्व था। जी कुछ टाइम पार्टी जो बनी है, जी आज वो पार्टी को ब्रिजमोहन जी ने राज्य मंत्री का दर्जा मिलने पर राज्य मंत्री बने थे। राज्य मंत्री के कार्यकाल से लेकर आज वर्तमान तक जी जो ब्रिजमोहन जी काम किए हैं, जी उस ब्रिजमोहन जी का काम का सराहनीय करना तो बहुत कम है। जी आज हमारे एकात्म परिषद जो कार्यालय बना है, जी वो कार्यालय ब्रिजमोहन जी की वजह से बना है। वो हम उस टाइम मंत्री थे, राज्य मंत्री, जी। वहाँ की जमीनें सब दूसरे को अधिग्रहण कर रहे थे। जी तो राजबंदा मैदान के पास में जो कार्यकर्ता बना, जी वो कार्यकर्ताओं के जो कार्यालय बना है, जी वो कार्यालय कैसे बना है वो ब्रिजमोहन जी को मालूम है। और पार्टी कार्यकर्ताओं को जितना पुराने थे उनका कहीं ना कहीं मुख्य श्रेय है कि सबका। हम लोग का क्या छोटे पे राम साहब का गदर भवन था, जी जिसमें हम लोग 25 लोग बैठ नहीं सकते थे। ऊपर तो हाल में हम लोग 3.3 पैसा होता था। जी, जी। सारंग जी और सारंग जी ऊपर ही रहते थे। जी वैसे व्यक्ति हमारे बीच में नहीं रहे, और आज उनका देह है जो आज छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को ब्रिजमोहन जी के कार्यकाल और उसके और भी पार्टी के वरिष्ठ जो वरिष्ठ अच्छे नागरिक, जिसमें और भी टॉप नागरिक थे। सेकंड पोजीशन में ओम प्रकाश पुजारी हमारे युवा मोर्चे के प्रदेश उपाध्यक्ष थे। शिवराज सिंह चौहान जी जो प्रदेश अध्यक्ष थे, जी। उनके कार्यकाल में क्या है, वो भोपाल के उस एरिया में शिवराज सिंह चौहान जी प्रदेश अध्यक्ष रहने के टाइम वो संभालते थे युवा मोर्चा का। जी और युवा मोर्चा को छत्तीसगढ़ के अंचल में, जी। जबकि मध्य प्रदेश था पूरा, पहले तो जब विभाजन नहीं हुआ था उसके पहले इनको दायित्व दिया गया था कि उपाध्यक्ष का। तो ओम प्रकाश पुजारी जी से 90% युवा लोग मोहित थे और उनसे ज्यादा जोड़ते थे। उनका स्वभाव, उनका हर चीज बहुत ये थे। और वो तो क्या है, व्यक्तित्व में धनी भी थे, और अपने जो स्वयं का भी उनका कोई कमी नहीं था। उन लोग तो पुराने दाऊ लोग थे, जमींदार थे, तो इनको पैसे का कभी लालच नहीं था, वकालत करते थे। बहुत अच्छा मिलनसार था। वैसे व्यक्ति भी हमारे बीच में आज चलेगा तो पार्टी की बहुत नुकसान क्षति है। वो हमको आज भी बहुत एहसास होता है, क्योंकि हमारे साथ में जो प्रेम रहा और हमारे कार्यकाल गुजारने में जो उनके साथ था, हम वो नहीं कर पाए। जी वो हमारे भी बहुत ज़्यादा। और ये कहना है भाई साहब आपसे कि इस बार पश्चिम विधानसभा में क्या, जैसे जो पोलिंग बूथ का चल रहा है अभी, जो हमारे सामने में दिख रहा है पोलिंग बूथ वाला, उसके हिसाब से क्या आप मैदान में उतरना चाहोगे इस बार? अगर पार्टी हमको वो सक्षम करती है और मैंने उसका वो सम्मान करती है और हमें कुछ विश्वास में लेके अगर दायित्व देगी तो हम निर्वाह करेंगे जरूर। जी 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 हाँ, उतरेंगे, लड़ेंगे, लड़ा उसमें किसी प्रकार का कोई ये नहीं है। मगर हमने अभी तक वहाँ दावा करने की नहीं जाया है, जी क्योंकि कुछ कारण है, कुछ वो व्यक्ति है जो हमारा पीछे लगे हुए हैं ताकि इसका काटा जाए, इसका दायित्व या दावा मत वहाँ पहुँचे। जी तो वैसे भी हो रहा है, जिससे कि हम प्रयत्न कर रहे हैं कि हम दावा प्रस्तुत करेंगे। करेंगे। बाकी बढ़िया लगा आपका इतना सारा चीज जान के कि आपने 82 से इतना समय तक 80 में पार्टी बनी थी, जी जी और पार्टी का जो 82 में मैंने पंजीयन होने के बाद में जो छत्तीसगढ़ में जी सदस्यता हुआ, तो 82 से सदस्यता लगातार सदस्य और अभी भी करीब है। आज वर्तमान में है और आगे तक रहेंगे, और जीते जी तक हम पार्टी में ही है और बिल्कुल रहेंगे। जी जी इसमें कोई ये नहीं है, विश्वास भाव काम करते हैं। हमारा तो आप कहीं नहीं रह जाइए जिले के अंदर में, जी हमको हर क्षेत्र में 10 आदमी मिले। जी आइए, हमारा चैलेंज है, जो हमारे जो कार्य जो व्यवहार है वो सबसे मिलनसार है और सब लोग मिलजुल के रहते हैं। और हमारा निवास सरायचीपुरा कंपनी है, जी जी जो हम निवास में था। जी हमारे माता जी पिताजी तो गुजर गए हैं। जी हम लोग भाई परिवार बहुत 200-250-300 आदमी हैं, जो हमारा पूरा परिवार है, बहुत बड़ी परिवार है। समाज के लिए कुछ उद्देश्य देंगे भाई साहब आपके तेलुगु इनपोर्ट सोसाइटी? जैसे मैं सुना हूँ अभी भाई साहब से, एक जने से मैं चर्चा किया था कृष्णाचार्य जी से, तो मेरा ये कहना है कि समाज में आप कुछ ऐसा देना चाहोगे कि एक रहे, यूनिटी में रहे, ऐसा कुछ? समाज में देखिए, समाज में भी क्या है कि आजकल क्या है, स्वार्थी आदमी अधिक है। जी निस्वार्थ भाव से काम करने वाले व्यक्ति को सामने नहीं लाते,
तो इस वजह से समाज बढ़ नहीं पा रहा है। जी समाज का तो ताकत है, विश्वास वहाँ से काम करे और समाज जो भी मैंने अपनी योजना या जो भी मैंने बातें रखते हैं समाज के बीच जी काम का, जी उस बातों को क्या है कि अमल करते हुए सब एक रहे तो समाज बहुत आगे बढ़ेगा और समाज बनेगा। उसके लिए तो मैं बहुत करना चाहता हूँ। जी आज भी बोलता हूँ कि समाज की अधिक करना चाहता हूँ। जी और हमारे समाज में एक व्यक्ति को बहुत आगे बढ़ाए थे, जी जो जी स्वामी जी थे, जी जो हमारे समाज को पूरा गड्ढा कर दिए, जी जिसमें पौधा कर दिया है। और वो जो बालाजी स्कूल का आज तक हमारा आइडिया का 2.5 करोड़ रुपये पता नहीं है। वो जमीन में जो हमारा स्टोन का जितना भी रकम है जी उसके लिए हो गया है, उसका पैसे का तो पता नहीं, आप तक कोई हिसाब किताब नहीं है, ना कमी उसका कार्यक्रम। समाज के लिए उसने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। और अपने विश्वास के लिए आपको स्वार्थ के लिए काम करते हैं, और ऐसे व्यक्ति को बढ़ावा मिलता है समाज में। अभी भी तो वही थे। आज अभी में जबरदस्ती बगैर चुनाव के वो पद में आके कांग्रेस से पार्टी सरकार की दबाव में आके पंजाब कांग्रेस से कुछ दबाव बना के उन्होंने वो जबरदस्ती बगैर निर्वाचन चुनाव हुए बगैर समाज के उसमें कब्जा करके दादागिरी से बैठा हुआ है। अभी भी बैठे अब नहीं बैठे। हम समाज में अगर इस बार 12 से आज के तारीख में हम पूरे करीबन नहीं तो भी हमारे समाज पूरे राजनीति जिले के अंदर जी। 1 लाख से ऊपर है जिनको हम संगठित करेंगे, तो हमारे तरफ से भी एक विधानसभा में एक व्यक्ति चुन के जा सकते। चुनिंदा हो सकते हैं। तो यही बातचीत के साथ हमारा जो पॉडकास्ट है यहाँ समाप्त करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और किसी व्यक्ति के साथ जो भी वरिष्ठ हो, जो आपको भी लगे कि इनका इंटरव्यू लेना चाहिए, तो आप भी साझेदारी करिए हमसे कि हम इनका इंटरव्यू लें और उनको बढ़ावा दें। ठीक है भाई साहब, जय सिया राम।